आज हम जानेंगे माता लक्ष्मी की प्रेरणादायक कथा। जहाँ स्वच्छता, सत्य और परिश्रम रहता है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ। घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे, लेकिन परिवार में प्रेम, ईमानदारी और संतोष था। हर सुबह गौरी सूर्योदय से पहले उठती। वह पूरे घर की सफाई करती, आंगन में गोबर लीप कर सुंदर रंगोली बनाती, दीपक जलाती और माता लक्ष्मी की आरती करती। उसकी प्रार्थना केवल इतनी होती, हे माँ लक्ष्मी, हमें इतना ही देना कि हमारा परिवार ईमानदारी से जीवन जी सके और कोई भूखा हमारे द्वार से वापस न जाए। मोहन दिन भर खेत में मेहनत करता। कभी अच्छी फसल होती, कभी नहीं। फिर भी उसने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। गांव वाले उसका सम्मान करते थे। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची था। गरीबों को तंग करता, मजदूरों को मजदूरी नहीं देता और किसी की सहायता नहीं करता। उसके घर में सोना चांदी तो बहुत था, लेकिन मन की शांति बिल्कुल नहीं थी। एक दिन शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी ने सोचा कि आज वे पृथ्वी पर जाकर देखेंगी कि उनका सच्चा निवास कहाँ है। उन्होंने एक साधारण वृद्धा का रूप धारण किया और गांव में पहुंची। सबसे पहले वे उस अमीर व्यापारी के घर गई। दरवाज़ा खटखटाया और बोली, बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, रात हो गई, क्या मुझे एक रात ठहरने की जगह मिल सकती है? व्यापारी ने वृद्धा को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से बोला, यह कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। वृद्धा मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। फिर वे मोहन के छोटे से घर पहुँची। गौरी ने दरवाज़ा खोला। वृद्धा को देखकर तुरंत बोली, माँ आइए, हमारा घर छोटा है, लेकिन आपके लिए दिल बहुत बड़ा है। गौरी ने माँ को बैठाया, पैर धोने के लिए पानी दिया और जो थोड़ी सी रोटियां और दाल बची हुई थी वो परोस दी। बच्चों ने भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। रात को जब सब सो गए, तब अचानक पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्धा का रूप बदल गया। सामने स्वयं माता लक्ष्मी खड़ी थी। मोहन और गौरी आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। माता लक्ष्मी बोली, मैं धन की देवी हूँ, लेकिन मैं केवल सोने चांदी में नहीं रहती। मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ स्वच्छता हो, सत्य हो, मेहनत हो, दया हो और संतोष हो। तुम गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारे मन में लोभ नहीं है, इसलिए आज से मेरी कृपा तुम्हारे घर पर सदैव बनी रहेगी। यह कहकर माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों बाद मोहन के खेतों में भरपूर फसल हुई। उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसका साथ देने लगे। धीरे धीरे उसका घर समृद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह गरीबों की मदद करता था। उधर उस लालची व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे घटने लगा। धन तो था, लेकिन सुख नहीं था। अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मोहन के पास गया और बोला, मुझे समझ में आ गया कि माता लक्ष्मी केवल धन से प्रसन्न नहीं होती, वे अच्छे कर्मों से प्रसन्न होती है। मोहन ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के साथ दया, ईमानदारी और विनम्रता भी होनी चाहिए। उस दिन से व्यापारी ने भी अपना व्यवहार बदल दिया। वह गरीबों की सहायता करने लगा और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। कहते हैं कि जहाँ घर साफ रहता है, जहाँ परिवार में प्रेम रहता है, जहाँ मेहनत और सत्य का सम्मान होता है, जहाँ अतिथियों का आदर होता है, वहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी माता का भी निवास होता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, माता लक्ष्मी केवल धन देने वाली देवी नहीं है, वे सद्गुणों की देवी है। यदि हमारे जीवन में स्वच्छता, ईमानदारी,
परिश्रम, दया और संतोष होगा तो सुख और समृद्धि अपने आप हमारे जीवन में आएंगे। धन्यवाद।